स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं द पार्ट 3 ऑफ द डिवोल्यूशन ऑफ फर्म। और आज हम करेंगे जब हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है और फर्म का एसेट पार्टनर लेके जाता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो शुरू करें। देखो होता क्या है कि जब हमारी कोई पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई है, ठीक है ना, डिसॉल्यूशन हो गया है, अब उसका कुछ एसेट्स होते हैं, कोई पार्टनर लेके चला जाता है। भाई पार्टनरशिप फर्म के पास लैंड है, बिल्डिंग है, लैपटॉप है। तो एक पार्टनर ने कहा, मिस्टर ए ने कहा, दो पार्टनर थे ए और बी। मिस्टर ए ने कहा कि भैया ये जो बिजनेस का जो लैपटॉप है वो आप उसको बाजार में मत बेचो, उसको मैं लेके चले जाता हूं। मतलब बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस के नाम पे एक लैपटॉप है, पार्टनर ए ने कहा ये लैपटॉप मैं लेके चले जाता हूं। तो भैया इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वही मुझे आपको बताना है। चलो मैं आपको ना अलग अलग केसेस कराऊंगा, कोई अराउंड 3-4 केसेस कराऊंगा जिससे कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये रहे आपका केसेस नंबर 1। अलग अलग केस करा रहा हूं। केस नंबर 1 आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है, आपको ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 को, एसेट्स दे रखे हैं, लायबिलिटी दे रखी है और बता रखा है फर्म इज डिसॉल्व। क्या पूरा क्वेश्चन कर ले? पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज मैंने स्मॉल क्वेश्चन दिया है, फिर आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया, ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश और बैंक शुड बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपको सबसे पहले आप फर्नीचर सबको आप आंख बंद करके सबको ट्रांसफर करो, जितने भी एसेट हैं 40,000 डेटर है, जितने भी एसेट हैं उनको ट्रांसफर करो। चलो मैंने इनको ट्रांसफर कर लिया, इनको ट्रांसफर कर दिया। कैश अकाउंट आप अलग ओपन करोगे, तो ये रहा मेरा कैश अकाउंट और कैश अकाउंट का बैलेंस है, कितना बैलेंस है सर? कैश अकाउंट का बैलेंस है 3 लाख रुपए। कितना है सर? 3 लाख रुपए। ओके, तो मैंने या तो अकाउंट ओपन किया या मैंने क्या किया, या मैंने उसको क्लोज कर लिया। फर्नीचर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, डेटर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया और कैश को ओपन कर दिया। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, क्रेडिटर आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा क्योंकि मेरा क्लोज हो गया। कितने का है? 30,000 का क्रेडिटर है। उसके बाद राहुल कैपिटल और अमर कैपिटल, राहुल और अमर, यहां पे राहुल और अमर, ये दो बंदे हैं, राहुल और अमर, और इनका बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये मेरा कैपिटल अकाउंट है, ठीक है ना। चलो कैपिटल अकाउंट है। अभी मैं इतने क्वेश्चन कराऊंगा कि आप इसके अंदर कंसेप्ट में ना आप है ना एकदम चैंपियन हो जाओगे। और 1,30,000 ओके, समझ में आ गया। चलो ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, बैलेंस शीट खाली कर ली या फिर उसको ओपन कर लिया। तो राहुल कैपिटल, अमर कैपिटल, क्रेडिटर मैंने सब ट्रांसफर कर दिया। अब सबके बैलेंस क्या हो गए, या तो वो ट्रांसफर हो गए रियलाइजेशन में, ऑल द एसेट एक्सेप्ट कैश विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन डेबिट साइड, और ऑल द लायबिलिटी क्रेडिट साइड में हो गया, और जो मैंने ये ओपन कर दिया। उसके बाद लिखा फर्म डिसॉल्व, फर्नीचर टेकन ओवर बाय द पार्टनर। फर्नीचर है ना बिजनेस के पास 20,000 का, पार्टनर ने कहा मैं लेके जाता हूं और इसके मैं 15,000 दूंगा। बुक्स में फर्नीचर 20,000 का है, ठीक है ना, वो बुक्स की वैल्यू है। एक पार्टनर मिस्टर राहुल ने कहा एक काम करो ना, बिजनेस तो बंद हो रहा है, अभी राहुल और अमर दोनों छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेस खत्म हो रहा है। तो राहुल ने कहा एक काम करो कि ये जो फर्नीचर है ये मैं लेके जाता हूं और इसके बदले मैं बिजनेस को 15,000 रुपए दूंगा। अरे भैया बिजनेस बंद हो रहा है, तो बिजनेस अपना या तो एसेट बाहर बेचेगा, कबाड़ी वाले को बेचेगा या किसी और को बेचेगा, या उसने अपने पार्टनर को ही बेच दिया। इनडायरेक्टली क्या हो गया कि वो पार्टनर को उसने वो सामान बेच दिया। पार्टनरशिप फर्म ने अपना फर्नीचर पार्टनर को दे दिया। पार्टनरशिप फर्म ने अपना फर्नीचर किसको दे दिया? पार्टनर को दे दिया। तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, देखो अभी मेरी बुक्स में फर्नीचर जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है, तो फर्नीचर की वैल्यू मेरी बुक्स में 0 है। मेरी बुक्स में वैल्यू कितनी है? 0 है। अब वो कितने पे भी लेके गया, वो कितने पे लेके गया? 15। तो मैं 15 राहुल से लूंगा। इसका मतलब है, एक मिनट मैं पहले आपको इंपोर्ट कर लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट में आपको ये, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पे 15, हाँ कितना है 15। तो यहां पे वो राहुल लेके जा रहा है, तो मैं राहुल से पैसे लूंगा।
राहुल कैपिटल अकाउंट, राहुल भाई राहुल फर्नीचर लेके, मैं हूं, आप अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हो, राहुल की कर रहे हो, बिजनेस की कर रहे हो, मेरा फर्नीचर राहुल लेके जा रहा है, भले ही वो मालिक हो, मैं तो मालिक से पैसे लूंगा ना भाई, तो मेरा फर्नीचर लेके जा रहा है तो मैं उससे पैसे लूंगा, तो इट इज एन एसेट फॉर मी, मैं उससे पैसे लूंगा, मैं उसको डेबिट करूंगा, तो यहां पे डेबिट करूंगा। और मेरा क्या जा रहा है फर्नीचर, पर फर्नीचर अब बुक्स में है ही नहीं, बुक्स में तो फर्नीचर है ही नहीं, क्योंकि फर्नीचर जो 20,000 रुपए है आई ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो अब बुक्स में फर्नीचर जीरो है, मैंने एंट्री क्या की थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो जीरो हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा पैसा आएगा, अगर मेरा बैंक आता है या मेरा कोई आता है, तो उसको मैं कहां ट्रांसफर करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर करूंगा। कहां ट्रांसफर करूंगा, रियलाइजेशन। तो जो भी मेरा एसेट, या तो मेरा एसेट बिकेगा या मेरा एसेट पार्टनर लेके जाएगा, दोनों केस के अंदर मेरा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि अब मेरे एक तरह से ये इनकम हो रही है। मैंने क्या किया, जितने का फर्नीचर बिका 15,000 का, वो मेरी इनकम है, बिकॉज मेरा जितना भी फर्नीचर 20,000 का था वो मैं पहले ट्रांसफर कर चुका हूं, वो लॉस के अंदर मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस में ट्रांसफर कर दिया, तो यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट होगा। नेवर राइट फर्नीचर अकाउंट, तो यहां पे 15,000 रुपए, और ये क्रेडिट इसलिए होगा बिकॉज जो भी मेरा फर्नीचर बिका वो मेरी इनकम है 15,000 की, तो एंट्री होगी राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, और मैं कितने में एंट्री करूंगा भाई, मैं 15,000 में करूंगा, ये बात आप ध्यान रखना। आई विल डू द एंट्री फॉर 15,000 नॉट 20,000 नॉट 5,000, तो मुझे राहुल से 15,000 रुपए लेने हैं, तो पहले तो मैं यहां पे कर लेता हूं बाय राहुल कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 15,000, और राहुल कैपिटल के अंदर मैं कर लेता हूं टू रियलाइजेशन, क्योंकि वो मुझे पैसा लेके गया, वो मेरा फर्नीचर लेके गया। क्लियर है, ओके, चलो ये भी हो गया। फिर और कुछ नहीं दे रखा, फिर अगर और कुछ नहीं दे रखा तो मैंने आपको रूल बता रखा है एसेट के बारे में, टेंजिबल एसेट के बारे में। ये तो इसका तो हिसाब हो गया, फर्नीचर का हिसाब हो गया, डेटर का हिसाब हुआ क्या, नहीं सर डेटर का हिसाब नहीं हुआ, तो डेटर को मैं रीपे कर दूंगा, डेटर को मैं पे कर दूंगा, तो डेटर को मैं कितना मुझे पैसा आएगा, 40,000 आएगा, तो डेटर से जो भी पैसा आएगा मैं एज्यूम करूंगा बुक वैल्यू पे पैसा आएगा, 40,000 रुपये आएगा, और वही मेरा बैंक में जाएगा, टू कैश होगा, टू कैश होगा 40,000 रुपये, और यहाँ पे टू रियलाइजेशन। सर नहीं समझ में आया, मैं आपको बता चुका हूं, आपको रियलाइजेशन अकाउंट नहीं देखा तो चलिए नीचे लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो आप देख लेना। तो 40,000 रुपीज ये डेटर है, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो मैं एज्यूम करूंगा डेटर से 40,000 रुपये आ गए, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा बैंक डेबिट करूंगा, और मेरा डेटर से पैसा कितना आया, मैं एज्यूम करूंगा बुक वैल्यू पे मेरा पैसा आया, ठीक है ना, बुक वैल्यू पे पैसा आया। चलो ये भी हो गया, और मैंने कैश में एंट्री कर ली, कैश में एंट्री कर ली, हाँ कैश में मैंने एंट्री कर ली, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो मैं एज्यूम करूंगा क्रेडिटर को मैंने पे कर दिया, तो जो भी मैं पे करता हूँ क्रेडिटर यहाँ पे है, तो उसका मैं पेमेंट यहाँ पे करूंगा, कितना पेमेंट करूंगा, जितना मेरी बुक्स में लिखा हुआ है बुक वैल्यू पे, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, बाय बैंक नहीं करूंगा, सॉरी बाय कैश करूंगा, और यहाँ पे कर लूंगा मैं बाय क्रेडिटर, कितना करूंगा, क्रेडिटर को 30,000 रुपये मैंने पेमेंट कर दिया, ओके। चलो और कुछ लिखा हुआ है, और कुछ नहीं लिखा हुआ, अब मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट पहले क्लोज करूंगा, 30, 50, 70, 85,000, 85,000 माइनस 85,000 माइनस 20,000 माइनस 40,000 माइनस 30,000, तो 5,000 रुपये यहाँ पे आ रहे हैं, 5,000 रुपये यहाँ पे आ रहे हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कौन से, राहुल और अमर। क्या रेशियो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है क्या, सर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दे रखा, तो अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं है तो इक्वल होगा 2500 एंड 2500, और यहाँ पे मैं लेके जाऊँगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। पर लॉस यहाँ पे आएगा ना भैया यहाँ पे आएगा, तो अपोजिट साइड में आएगा ना 2500 एंड 2500, और अब इनका मैं पेमेंट कर दूंगा टू बैंक, टू कैश, मैं हमेशा बैंक कर लेता हूँ,
टू कैश। 2 लाख में से 15 और 2500 माइनस करो, 2 लाख रुपए में से 15,000 माइनस 2500 सर 182,500 और 130 में से 2500 माइनस करो 127,500। इनको मैं पेमेंट कर दूंगा और इनका पेमेंट कहाँ जाएगा, इनका पेमेंट यहाँ जाएगा, कहाँ पे, बाय राहुल कैपिटल और बाय अमर कैपिटल। अमर का कितना था 127,500 और राहुल का कितना है 182,500। क्लियर है। अगर मेरा क्वेश्चन सही है तो मेरा कैश अकाउंट 0 आना चाहिए था। 3 लाख प्लस 40,000 माइनस 30,000 माइनस 182,500 माइनस 127,500 0 आ गया। ठीक है ना। अगर ये मेरा 0 आ रहा है तो मतलब मैंने क्वेश्चन ठीक किया। समझ में आया। ये हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 कराता हूँ, यही सेम है, सेम क्वेश्चन है, फर्नीचर डेटा। चलो फटाफट कर लेते हैं। देखो मेरे साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वरना आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी, तो आप मेरे साथ कर लो। फर्नीचर डेटर हो जाएगा 20,000। सबसे पहले तो आप ट्रांसफ़र कर लो 20,000 और 40,000। उसके बाद आपने कैश अकाउंट ओपन कर लिया, आपने कैश अकाउंट ओपन कर लिया और आपका जो बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा है वो आ रहा है आपका, कितना आ रहा है 3 लाख रुपए। सिमिलरली आपने क्रेडिटर ट्रांसफ़र कर लिया, आपने क्रेडिटर ट्रांसफ़र किया 30,000 रुपये। मैं जानकर वापस करा रहा हूँ राहुल अमर, ये केस नंबर दूसरा है, राहुल अमर एंड राहुल अमर बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है सर 2 लाख और 1,30,000, 2 लाख और 1,30,000। ठीक है ना। यहाँ सब हो गया। क्रेडिटर को भी ट्रांसफर कर दिया, डेटर को भी ट्रांसफर कर दिया 20 और 40, एक मिनट 20 और 40 और 30। ठीक है ना। हाँ ये सारे हो गए, देश सारे हो गए। फर्म इज डिवॉल्व, फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर एट 24,000। अच्छा मतलब फर्नीचर 24,000 पे पार्टनर लेके गया। तो मैं आपको बता चुका हूँ जब भी कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है, जब भी कौन सा है कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा बाय, कौन लेके गया अमर या राहुल, राहुल लेके गया, राहुल कैपिटल अकाउंट 24,000। सर एक बात बताओ, फर्नीचर तो 20 का है, वो 24 में लेके गया, 4 का फायदा हुआ तो हो तो गया। 24 यहाँ पे आ रहा है, 20 यहाँ आ रहा है, 4 का अनडाउटली क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा आया, तो वो कितने पे लेके गया 24,000 पे लेके गया। और राहुल कैपिटल को मैं कर लूँगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000। क्लियर है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद और कुछ नहीं दे रखा तो मैं अज्यूम करूंगा डेटर का मुझे पैसा आ गया। डेटर का कितना पैसा आएगा, जितना मेरी बुक वैल्यू हो जाएगी, ये मेरा इसका पैसा आया, ये मेरा राहुल रह गया। और क्रेडिटर को मैंने क्या दे दिया, मैंने कैश पे कर दिया 30,000 रुपये। इसकी भी एंट्री कर लो, यहाँ पे कर लो बाय क्रेडिटर क्या, बाय रियलाइजेशन 30,000 रुपये। और यहाँ पे टू रियलाइजेशन जो मुझे डेटर से पैसा आया 40,000 रुपये। ठीक है ना। ये मैंने इसकी एंट्री कर ली। अब मेरा सारा क्वेश्चन, मेरा सारा पॉइंट हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं निकालूंगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा 20,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000 माइनस 30,000 माइनस 24,000 माइनस 40,000। तो ये ज़्यादा आ रहा है तो 4,000 रुपीज़ यहाँ ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट है वो मैं ट्रांसफ़र करूँगा टू राहुल और अमर को ट्रांसफ़र करूँगा। इक्वल में क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो इक्वल करूँगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा तो यहाँ पे करूँगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000 एंड 2,000, फिर उनका पेमेंट कर लूँगा 2 लाख। तो यहाँ पे टू कैश पेमेंट कर लूँगा 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2,000 माइनस 24,000 रुपये, तो 178,000 और 132,000 इसको पेमेंट कर दूँगा। और मेरा यहाँ पे आ जाएगा बाय राहुल एंड बाय अमर कैपिटल कितना आ रहा है 178 एंड 132। अगर मेरा टोटल इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैंने क्वेश्चन ठीक किया है। 30,000 प्लस 178,000 प्लस 132,000 माइनस 3 लाख, हाँ टोटल 100% मेरा सेम आ रहा है। क्लियर है। तो मतलब मेरा कैश बैलेंस 0 आ रहा है तो इसका मतलब है मैंने क्वेश्चन 100% ठीक किया है। ओके चलो अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
फर्म में डिवॉल्व, चलो सेम है, ₹16,500 टेकन ओवर बाय पार्टनर राहुल है 15,000। ब्रिलियंट क्वेश्चन। मैं आपको बताता हूं, देखो सेम अपन सेम पहले करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले अपन ट्रांसफर कर लेते हैं। पहले हम जो अपने को जो काम करना है वो कर लेते हैं, 20,000 एंड 40,000, ओके। और मैंने क्रेडिटर भी ट्रांसफ़र कर दिया, क्रेडिटर है मेरा 30,000, ठीक है ना। और फिर राहुल और अमर भी मैंने खोल दिया, राहुल एंड अमर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राहुल का कितना है, 2 लाख और 1,30,000, 2 लाख और 1,30,000 रुपये, ओके। और मेरा कैश अकाउंट ओपन करना है, कैश अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया कैश अकाउंट, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपको समझ में आने लग गया कि कैसे करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो मैंने ये खाली कर लिया, टोकरी में डाल दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर भी डाल दिया, कैश डाल दिया, क्रेडिटर राहुल और ये हो गया, डिवॉल्व हो गया। फर्नीचर टेकन ओवर बाय द पार्टनर राहुल है 15,000। वो बोलता है कि ये 20,000 का जो फर्नीचर है, 20,000 का जो फर्नीचर है वो राहुल लेके चला गया। क्या लेके चला गया, राहुल लेके चला गया। तो चलो भैया, राहुल अगर लेके चला गया 20,000 का, तो एक बात बताओ, मेरा फर्नीचर है कितने का। सर मेरा फर्नीचर टोटल 20,000 का है, तो उसको 2 में डिवाइड करते हैं। वो बोलता है 16,000 का। भाई फर्नीचर ये 20,000 का, तो ये तो नहीं कि एक ही सोफा है, हो सकता है एक सोफा हो, एक टेबल हो। तो यहाँ पे 20,000 को मैं 2 में डिवाइड करूंगा। वो बोलता है 16,000 का फर्नीचर राहुल लेके चला गया, तो मतलब 16,000 रुपये और एक हो गया 4,000 रुपये। 20,000 को 2 में डिवाइड कर रहा हूं, 20,000 को 2 में डिवाइड कर रहा हूं, 20,000 के फर्नीचर को 16,000 वो बोलता है राहुल लेके चला गया, और 4,000 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। अब हमें ये ट्रीटमेंट करना है। पहले मैं 16,000 का फर्नीचर राहुल लेके चला गया, कितने पे लेके गया, 15। 16,000 का भी 20,000 का फर्नीचर पड़ा था, सपोज करो 16,000 की टेबल थी, वो राहुल लेके चला गया 15,000 में। तो मैं राहुल से कितने पैसे लूंगा, मैं राहुल से पैसे लूंगा, मैं राहुल कैपिटल अकाउंट लूंगा, ओके। उसमें और मेरी डील 15,000 की हुई है, और राहुल को मैं डेबिट करूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000 रुपये। हाँ ये तो एकदम ठीक है ना। अब ये एक बात बताओ, 16,000 का फर्नीचर राहुल लेके गया 15,000 में, तो इसका तो मैंने ट्रीटमेंट कर दिया। बाकी 4,000 का कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कुछ दे रखा है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सर। 20,000 में से कुछ दे नहीं रखा सर, ओनली दे रखा है 16,000 के बारे में। मैंने आपको क्लियरली बोला था, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप यही एज्यूम करोगे कि अगर वो कैसेट नहीं बिका तो आप एज्यूम करोगे वो बुक वैल्यू पे बिका, तो बाकी का जो फर्नीचर है वो मेरा कैश में बिका होगा। तो मतलब मेरे पास 2 थे, एक टेबल था, एक सोफा था। 16,000 का जो टेबल है वो राहुल 15 में लेके चला गया, वो मैंने एंट्री कर ली। और बाकी जो 4,000 का माल था वो कोई लेके नहीं गया, तो मैंने कबाड़ी वाले को बेच दिया, 4 का 4 रुपये आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश मेरे पास 4,000 रुपये आएगा। मतलब फर्नीचर एक तो राहुल लेके चला गया 16 का 15 में, और ये कैश लेके चला गया, और यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,000 रुपीज। क्लियर है, चलो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन खत्म है, तो भैया मैं एज्यूम करूंगा डेटर का पैसा नहीं आया, तो मैं एज्यूम करूंगा कि वो मेरी बुक वैल्यू पे आएगा 40,000। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट 40,000, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। और सिमिलरली क्रेडिटर को भी मैं पेमेंट करूंगा टू कैश 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, और यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ बाय रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने 30,000 रुपीज़ क्रेडिटर को पे कर दिया, ठीक है ना। चलो अब मुझे क्या करना है, मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ, तो मैं क्या करूँगा, 20,000 प्लस 40,000 माइनस 15,000 माइनस 4,000 माइनस 40,000, तो मेरा 1,000 रुपये का यहाँ पे हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ। तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू राहुल एंड अमर 500 रुपये एंड 500 रुपये मेरा प्रॉफिट और लॉस हुआ, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा 500 रुपये एंड 500 रुपये टू
रियलाइजेशन अकाउंट जो मेरा लॉस हुआ, ओके, उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 लाख में से ये माइनस करूँगा, 2 लाख रुपए माइनस 15,500 रुपये, तो 184,500 मैं उसको कैश पे कर दूँगा, और 130 तो 129,500 मैं इसको पेमेंट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा बाय राहुल बाय अमर 129,500 और 184,500। अगर मेरा क्वेश्चन मैंने ठीक किया है तो मेरा 100% कैश का बैलेंस 0 आना चाहिए। देखता हूँ कि 0 आता है क्या। हाँ सर 0 आ रहा है। देखो कैश का बैलेंस 0 आ रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है मैंने क्वेश्चन 100% ठीक किया है। कंसेप्ट समझ में आ गया। तो अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है पार्टनर 16 जगह फर्नीचर लेके गया है, तो मतलब 20 में से 16 वो लेके चला गया, बाकी का 4 की वैल्यू कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मैं एज्यूम करूंगा कि वो मुझे बुक वैल्यू पे मेरा बिक गया बाय कैश, और मेरा कैश मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। एक बात ध्यान रखना, इमीडिएट आप एंट्री करना। इमीडिएट अगर आपने यहाँ पे 4 किया तो इमीडिएट रियलाइजेशन में वो कैश में एंट्री करना, वरना आपका कभी भी टैली नहीं होगा, वो आप ध्यान रखना। ओके चलो, अब आपका ये हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई एसेट क्रेडिटर लेके जाता है तो हम उसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे, वो अपन नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे। लेक्चर को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि सो दैट कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा लेक्चर। कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। एंड जब यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, आप accountfunder.com पे जाओ, वहाँ पे पूरा कोर्स मेरा अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। एंड जब पूरा कोर्स 150 आवर क्लास 11 to 40 आवर क्लास 12 का आपको पेन ड्राइव के अंदर या ऑनलाइन इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा। एंड इट इज़ अ वेरी गुड कोर्स। बहुत सारे बच्चों के 100% मार्क्स आए, तो आप वहाँ पे देख सकते हो accountfunder.com, ठीक है ना। एंड जब सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।